खत्म करने और इंटरनल पीस पाने के लिए प्रेजेंट में पूरी तरह से जीने और खुद को अपने दिमाग से अलग करने के लिए एक स्पेशल मेथड प्रोवाइड करती है। यह बुक आपको अपने ईगो से खुद को अलग करना भी सिखाती है, जो आपके मन का एक हिस्सा है, जो आपकी सोच और व्यवहार पर कंट्रोल चाहता है। यह तर्क देता है कि ऐसा करके आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के दर्द को कम कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं और नॉर्मली बेहतर लाइफ का आनंद ले सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में, और आप सुन रहे हैं पूनम दीक्षित के साथ द पावर ऑफ नाउ, जिसे लिखा है एकहार्ट टोले ने। एक लाइव इन द प्रेजेंट, जिसे हम पास्ट कहते हैं, वह एक्चुअली में वह प्रेजेंट मोमेंट्स का एक कलेक्शन है जो हो चुका है। इसी तरह फ्यूचर भी प्रेजेंट मोमेंट्स का कलेक्शन है जो अभी तक हुआ नहीं है। इससे पता चलता है कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता फायदेमंद नहीं है। फायदा प्रेजेंट में रहने के हैं। यदि आप नाव में रहना सीख लेते हैं तो आप बड़ी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जो प्रॉब्लम आती है वह छोटी नजर आती है, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, पास्ट से चिपकना दूर करें और फ्यूचर के फियर को रोकें। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कैसे ड्रामेटिकली चेंज आते हैं। 2. पेन जो हमें प्रेजेंट में रहने नहीं देता। प्रेजेंट में रहने के बावजूद भी हमें पेन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान फिजिकल और इमोशनल सफरिंग से डील करने के लिए हमें इस पेन को अच्छे से समझना होगा। पेन उन एक्सटर्नल थिंग्स के लिए एक सेल्फ क्रिएटेड इनर रेजिस्टेंस से ज्यादा कुछ नहीं है जो आप बदल नहीं सकते हैं। जब आप चीजों के साथ अनसैटिस्फाइड होते हैं, फिर भी उन्हें बदलने के लिए पावरफुल फील नहीं करते, तो आपको पेन का एक्सपीरियंस होता है। पेन इमोशनल लेवल पर खुद को एक नेगेटिव फीलिंग के रूप में रिप्रेजेंट करता है। आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन बस प्रेजेंट में ही रह सकते हैं। इस वजह से आप कई ऐसी चीजें बदल नहीं सकते जिनसे आप अनहैप्पी हैं, और यह आपके अंदर चीजों के लिए एक इनर रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जो आपको एज अ पेन की तरह एक्सपीरियंस होता है। जब आपको कोई परेशान या फ्रस्ट्रेटेड करता है और आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आपकी पेन बॉडी आप पर कंट्रोल ले लेती है। गुस्सा आपको सोचने की एबिलिटी को कवर कर देता है, और गुस्सा करने के बाद यह हमें पेन की ओर ले जाता है। हमें लगता है गुस्सा बाहर से आता है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह अंदर से आता है। इससे पता चलता है कि यह सेल्फ क्रिएटेड है और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह लगातार पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की प्लानिंग बनाकर आपकी पूरी लाइफ को रिग्रेटफुल मेमोरीज और चिंतित करने वाले फ्यूचर सिनारियों से भर देता है। ऐसा करने में यह आपको प्रेजेंट में बने रहने से रोकता है। इसका नतीजा यह होता है कि क्योंकि आप अपने पास्ट या फ्यूचर को बदल नहीं सकते हैं, तो आप उन चीजों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं जिन्हें आप पॉसिबली चेंज नहीं कर सकते हैं, और इससे पेन हो जाता है। 3. ईगो। ईगो हमारे एंजॉयमेंट का हिस्सा है जो हमें खुश रहने से रोकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? हालांकि कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है, फिर क्यों इतने सारे लोग अनहैप्पी हैं? इसकी वजह ईगो ही है, आपके माइंड का एक हिस्सा जो बिना आपके नोटिस किए आपके थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ईगो को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि ईगो किस तरह से उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है। अहंकार या ईगो आपको दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ले जाता है
और आपको आपकी मौजूदा स्टेट से नाखुश बनाता है, ताकि वह आपके बिहेवियर और थिंकिंग पर कंट्रोल कर सके। उदाहरण के लिए, जब दो ईगोज एक साथ आते हैं तो ड्रामा क्रिएट होता है। घरों में, ऑफिसों में लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन उनके ईगोज उन्हें छोटी छोटी कमियों पर, इशू पर रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। ईगो हमारे माइंड का एक डिस्ट्रक्टिव हिस्सा है और यह माइंड का सबसे प्रमुख हिस्सा बनना चाहता है। यह कोई लिमिट नहीं जानता दोस्तों। इसलिए जब आप आने ईगो को खुद पर कंट्रोल लेने देते हैं तो इससे हमें बाद में दुख होता है। 4. ईगो को खुद से अलग करने का उपाय। जैसे कि अंधेरा रोशनी के पास नहीं रह सकता, वैसे ही ईगो से कंट्रोल्ड एक पर्सन के लिए बहुत लंबे टाइम तक के लिए एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले पर्सन के पास रहना डिफिकल्ट ही है। स्ट्रॉन्ग ओपोजिट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एग्जिस्ट नहीं हो सकते। अगर आप अंधेरे में मोमबत्ती रखते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है। अगर आप आग में पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। दोस्तों, अगर आप एक रिचर और ऑलमोस्ट पेनलेस लाइफ चाहते हैं तो अपने माइंड से अलग होकर अपनी बॉडी पर फोकस करें। ईगो की पावर उन कई वजहों में से एक है जो आपको आपके माइंड से खुद को अलग करने और अपनी बॉडी पर ज्यादा फोकस देने के लिए इम्पोर्टेंट है। दरअसल ग्रेट टीचर्स ने माइंड के बजाय बॉडी पर फोकस करने के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है। हमारी बॉडी जानती है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। अपनी बॉडी जो सुनकर आप इसकी एक क्लियर इमेज बना सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। जब हमें पता चलता है कि हमारा माइंड पेन महसूस करा रहा है जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं, तो हमें इसे खुद से अलग करना होगा। माइंड पर कंसंट्रेट करते हुए और बॉडी को इग्नोर करते हुए कभी किसी ने एनलाइटनमेंट नहीं पाया है। बुद्धा की 6 साल की साधना इंक्लूडिंग फास्टिंग में एक अलग एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को खुद से ऑर्डर देकर अलग अलग कर लिया था। वे एक्चुअल में अपनी बॉडी से अलग फील करते थे, लेकिन पीस या एनलाइटन से नहीं। उन्हें इन प्रैक्टिसेस को छोड़ने और एक बार अपनी बॉडी के साथ फील करने के बाद ही ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने माइंड से खुद को अलग करने के लिए आपको इसके बारे में और इसका आपके ऊपर जो प्रभाव है उसके बारे में भी पूरी तरह से कॉन्शियस होना चाहिए। अदरवाइज आप उन अनगिनत छोटे और सटल तरीकों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे जो आपकी थिंकिंग और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसलिए वे आपकी खुशी को भी प्रभावित करते हैं। माइंड को ऑब्जर्व करने के लिए अपने आप से कॉन्शियसली पूछें कि आपका अगला विचार क्या होगा। जब आप इस प्रश्न को पर फुल फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्लियर थॉट आने में कुछ समय लगता है। इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप अपने थिंकिंग के फ्लो में गैप कर सकते हैं, जिससे आपको बेहद फायदा होगा। यह ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में चलने वाली अनियमित विचारों की शाखा तोड़ने में मदद करती है। इससे हम अपने माइंड को आसानी से अपनी बॉडी से अलग कर सकते हैं। 5. दोस्तों, खुद को माइंड से अलग करना जब हम सीख जाते हैं तो आप एक और तकनीक अपना सकते हो। एक्टिव वेटिंग स्टेट वह स्टेट होती है जब हम वही सोच रहे होते हैं जो कर रहे होते हैं। अपने एग्जाम देते समय हमें रिजल्ट के बारे में न सोचकर सिर्फ एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट के बारे में सोचना मतलब टाइम वेस्ट करना। इस स्टेट में आप अपनी बॉडी पर ध्यान देते हो और प्रेजेंट में बने रहने के लिए बॉडी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन छोटी आवाजों को सुने जो आपके माइंड में घूम रही है, जैसे अभी आपको काम करना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन उस आवाज को अच्छे या बुरे के रूप में ना देखें।
और एडवाइस को फॉलो करने की कोई कोशिश ना करें। बस उस पर स्माइल करें और एक्सेप्ट करें कि यह थॉट भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा करने से आप अपने माइंड को नोटिस करके भी इसको फॉलो नहीं करना सीख लेंगे। 6. अनअवॉइडेबल पेन। एकार्ट टोले आगे बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताते हैं। भले ही आप पूरी तरह से प्रेजेंट में रहते हैं, लेकिन फिर भी सैडनेस और पेन की कुछ फीलिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात सच है कि अधिकतर पेन सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने ही इसे बनाया है। अनअवॉइडेबल पेन का एक अच्छा एग्जाम्पल है वे लोग जो अपने डिस्ट्रक्टिव माइंड से हमें परेशान करते हैं। ऐसे में जब हम कुछ दर्दनाक अनुभव करते हैं, तो जो जैसा है उसे हूबहू वैसा ही स्वीकार करें। दोस्तों, सैड रहना एक नेचुरल फीलिंग है। आपको इसके लिए गिल्ट होने की जरूरत नहीं है। चीजें जैसी हैं वैसी हैं। यानी काश वैसा नहीं होता, काश ऐसा होता, ऐसा सोचकर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में रहकर आप अधिकतर पेन से तो बच सकते हैं, लेकिन सारे पेन से नहीं। प्रेजेंट में रहने का मतलब पेन को इग्नोर करना नहीं है। इसके बजाय यह आपका लाइफ के डिफिकल्ट और पेनफुल फैक्ट्स को स्वीकार करने के लिए इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। प्रेजेंट में रहना आपको नए सोर्सेज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए तरीके भी प्रोवाइड कर सकता है। यह सर्टेनली सच है कि अभी में रहने से आप नए तरह की स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन ला सकते हैं, क्योंकि आप अपने इनर रिसोर्सेज को प्रॉब्लम क्रिएट करने में वेस्ट नहीं करते हैं। प्रेजेंट में रहने से आप एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, बस इंडिविजुअल मैनेजेबल सिचुएशंस को देखते हैं, जिन्हें आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। यह आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इस बुक से आप जान गए होंगे कि मैं अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकता हूँ। पास्ट और फ्यूचर पर फोकस नहीं करें दोस्तों, प्रेजेंट में रहें और अपने आप को ओवरथिंकिंग माइंड से अलग करने की कोशिश करें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सकें। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ।